नमस्कार दोस्तों। आज का प्रश्न है कि क्या एक आध्यात्मिक पुरुष को देश सेवा, राजनीति, समाज सेवा और क्या अन्य धार्मिक कार्यों के विषय में चर्चा करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में यह जिज्ञासा होती है कि एक आध्यात्मिक पुरुष का लक्षण तो यह होता है कि वह सब कुछ त्याग दे और हिमालय की किसी गुफा में जाकर ध्यान की स्थिति में बैठ जाए। वह कम खाना खाए, कम बोले, यहाँ तक कि कम श्वास ले, मतलब 24 घंटे वह समाधि की स्थिति में रहे तो उसे ही आध्यात्मिक पुरुष माना जाएगा। तो मैं आप लोगों को यह बता देना चाहता हूँ कि आप जिस स्थिति की आप बात कर रहे हैं कि हिमालय की गुफाओं में चला जाए और समाधि की स्थिति में बैठा रहे, दरअसल वह अध्यात्म की सबसे ऊंची अवस्था होती है। और कड़ी साधना के बाद, बहुत कड़ी तपस्या के बाद वह स्थिति प्राप्त हो पाती है जब व्यक्ति अपने भूख, अपने प्यास, अपनी वासनाओं और अन्य प्रकार की आवश्यकताओं से मुक्त हो पाता है। वह व्यक्ति ही समाधि और ध्यान में वर्षों तक रह सकता है। आपने किस्से कहानियों में सुन रखा है कि जब ऋषि मुनि ध्यान में बैठते थे तो उस समय उनके शरीर में दीमक लग जाते थे, कीड़े मकोड़े आ जाते थे, बिच्छू उनके शरीर पे चल रहे होते थे, लेकिन वो टस से मस नहीं होते थे। तो आपको यह जानना चाहिए कि वह योग, अध्यात्म और साधना की परमावस्था होती है। उस स्थिति तक पहुंच पाना सामान्य व्यक्तियों के बस की बात नहीं होती है। इसलिए कभी भी आप सामान्य साधकों को इस स्थिति तक आपको कल्पना नहीं करनी चाहिए। अब रही बात जो सामान्य आध्यात्मिक साधक हैं, क्या उन लोगों को सब कुछ त्याग के क्या संन्यास्त हो जाना चाहिए? तो इस विषय में मैं आपको कहना चाहता हूं कि वह स्थिति जिसमें आप सब कुछ त्याग दीजिए। त्याग का मतलब तो सबसे पहले भोजन का त्याग ही होता है। आपने माता पार्वती के विषय में सुना है कि उन्होंने सबसे पहले भोजन त्याग किया, फिर जल का त्याग किया, फिर पत्ता खा के बहुत समय तक रही, फिर वायु पी के बहुत समय तक रही, उसके बाद वायु का भी त्याग कर दिया। सामान्य पुरुषों में या सामान्य साधकों में यह क्षमता नहीं होती। युगों की साधना करने के बाद दैवी कृपा से यह क्षमता आती है। सामान्य साधक क्या होता है कि वह कहीं न कहीं देश, कहीं न कहीं कर्म, अकर्म और विकर्म के जाल में फंसा होता है। वो आध्यात्मिक साधना करने के साथ साथ उसके भीतर यह समझ होनी चाहिए कि अध्यात्म का जो लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, यदि वह वहां तक नहीं भी पहुंच पाया तो कम से कम उसकी यात्रा शुभता की ओर हो, अर्थात वह स्वर्ग आदि रास्तों से जाता हुआ मोक्ष के पथ पर जाए। इसलिए आवश्यक है कि जीवन में वह श्रेष्ठ कर्म करता रहे। इसलिए जो साधक अध्यात्म मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखता है लेकिन वह सीधे समाधि तक नहीं पहुंच पा रहा है, तब तक उसे गीता में बताए हुए कर्म योग का सहारा लेना चाहिए। अर्थात वह साधना भी करता रहे और साथ ही साथ वह कर्म योग का संपादन करता रहे, अर्थात धार्मिक कार्यों से जुड़ा रहे। धर्म का अर्थ क्या है? जीवन में जो भी श्रेष्ठ कर्म है, जिनसे लोगों का हित है, समाज का हित है, व्यक्ति का हित है, वह सभी कार्य धर्म के अंतर्गत आते हैं। उसमें राष्ट्र सेवा भी शामिल है, उसमें राजनीति भी शामिल है, उसमें धार्मिक सेवा भी शामिल है। भूखों को भोजन कराना, देश के लिए अच्छी बातें बोलना, देश के लोगों को जागरूक करना, यह सभी कार्य धार्मिक कार्यों में आते हैं। इसलिए आध्यात्मिक साधक को आवश्यक रूप से इन महान श्रेष्ठ कर्मों में संलग्न रहना चाहिए, जिससे उसे आध्यात्मिक साधना का जो उसे फल है वह तो प्राप्त होगा ही, उसके साथ साथ वह अपने जीवन में शुभ कर्मों के द्वारा स्वर्ग आदि सुखों को भी प्राप्त कर सकेगा। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बताया गया संदेश समझ में आया होगा। तो प्रश्न था कि क्या आध्यात्मिक साधक को राजनीति, देश सेवा एवं अन्य सामाजिक कार्यों में संलग्न होना चाहिए? तो उत्तर है जी हाँ, उसे होना चाहिए जब तक कि वह समाधि की परमावस्था तक नहीं पहुंच जाता है। और जिस दिन साधक समाधि की परमावस्था में पहुंचेगा उस दिन उसके लिए कोई भी विषय करने योग्य नहीं होते, क्योंकि सबसे पहला आवश्यकता है जो भोजन, श्वास एवं अन्य चीजों की, वह उसकी शांत हो जाती है। लेकिन वह स्थिति बहुत दूर होती है, उस स्थिति से सामान्य साधक नहीं होता। तो सामान्य साधकों को इन चरणों से गुजरना ही होगा। गलत कर्मों से बचे, श्रेष्ठ कर्मों में संलग्न रहे, यही गीता का कर्म योग है। उस समय पे दृष्टा भाव बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।